और चलिए अब गोरखपुर के सियासी समीकरण को भी समझ लेते हैं। 2017 में भाजपा ने 9 में से 8 सीटें यहां जीती थी। चिल्लू पार से बसपा के विनय शंकर तिवारी ने 1 सीट जीती थी। विनय शंकर तिवारी अब सपा में शामिल हो गए हैं। गोरखपुर शहर से राधा मोहन दास अग्रवाल जीते थे। राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह अब योगी प्रत्याशी हैं। तो ये कुछ समीकरण है। गोरखपुर शहर में 2017 के नतीजे क्या थे ये भी जान लीजिए। कुल 24 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल की लगातार चौथी जीत हुई थी। राधा मोहन दास को 1,22,000 से ऊपर वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। राहुल सिंह को 61,000 वोट मिले थे। वहीं बसपा के जनार्दन चौधरी को 24,000 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर पीस पार्टी रही थी जिसे 2,252 वोट मिले थे। 19 प्रत्याशियों को 1,000 से कम वोट मिले थे। इसके साथ ही किससे होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की टक्कर ये भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद एक चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे ब्यूरो हेड यूपी के वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, एक बड़ी टक्कर, एक हॉट सीट ये गोरखपुर की बनी हुई है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं। भव्य तैयारियां की गई है। किस तरह से कार्यक्रम चलेंगे सबसे पहले ये बता दें। देखिए, कार्यक्रम तो आपने ग्राफिक्स के हिसाब से और अपनी बातों को रख दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जनता की आवाज क्या है, क्योंकि वो जनता के बीच में है और जनता ही उन्हें वोट करेगी। और गोरखपुर की जनता हमारे साथ है और पिछले 1 घंटे से मैं इन्हें रोक के रखा हूं, इसलिए मैं समय जाया नहीं करूंगा। इनकी आवाज सबके सामने रखूंगा, प्रदेश के सामने रखूंगा, देश के सामने रखूंगा और आपके सामने रखूंगा। भैया ये बताइए, आज नामांकन है योगी जी का, यहाँ बिजली, पानी, सड़क कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? और आज जब वो नामांकन करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे, तो क्या आधार होगा? देखिए, सबसे पहले मैं एबीपी गंगा को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं एक युवा होके बोल रहा हूं कि इस बार सपा की सरकार आएगी और बीजेपी का पतन हो जाएगा। ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोल रहा हूं। कारण क्या है लग रहा है आपको? कारण ये है, बेरोजगार जो युवाएं हैं, अभी आप कुछ दिन पहले सुने पटना में रेल पे जो है लड़के आत्महत्या करने पहुंच गए थे। और जो विकास गोरखपुर में इसलिए हुआ है क्योंकि महाराज यहाँ से 25 साल से सांसद है और अपना घर सब लोग देखते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना जानता हूँ 22 में 22 की ला रही है। चलिए, ये इनकी आवाज़ थी, आपकी आवाज़ बताइए। देखिए, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर की पहचान और शान जो कहिए वो आज योगी आदित्यनाथ जी हैं। पहले हमारे घर के लोग जाया करते थे मुंबई, दिल्ली, तो लोग कहते थे गोरखपुर बिहार में है ना। आज जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद हमारे गोरखपुर की पहचान मिली और आज महाराज जी का पर्चा दाखिला और ऐतिहासिक मत से महाराज जी विधायक होंगे और प्रदेश में सरकार हमारी एकदम बम बम बोल करके आई। बम बोल रही है। भैया प्राजी, आप भी बताओ, आप आगे हो। कुछ लोगों का विचार है कि 22 में 22 अकिल और महाराज जी ने इतना काम किया है कि बम बम होगा। क्या बोलूं? आप बताइए, बोलना क्या है? दिल की इच्छा क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? गोरखपुर में आज नामांकन है आपके सूबे के मुख्यमंत्री का, तो वही बोलिए जो जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है। गोरखपुर में गोरखपुर की हकीकत बयां कीजिए। हमारी ड्रेस क्या बयान कर रही है? हाँ? देखिए, गोरखपुर में पिछले 15 साल में जितना विकास हुआ है, जो माननीय स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की थीम थी, उसको महाराज जी ने पूरा किया है और उससे ज़्यादा पूरा किया है। आगे अगर ये 5 साल महाराज जी को मिलेगा तो गोरखपुर से जो 10 साल 15 साल पहले जो लोग बाहर गए होंगे वो जब वापस लौट के आ जाएंगे। बहुत ठहर के बोल रहे हैं सरदार जी, आप बताइए। गोरखपुर में जो 5 सालों में विकास हुआ है वह लगभग 50 सालों में नहीं हुआ है। आप कहीं भी जाइए, गली खोचा, हर एक सड़क को योगी जी ने दिया है और धीरे धीरे ये विकास बढ़ रहा है। बाकी बेरोजगारी की है तो बेरोजगारी, इस देश की इतनी जनसंख्या है, बेरोजगारी सदैव बनी ही रहेगी। आज जो लोग ये कह रहे हैं, सपा गवर्नमेंट में जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में लोग बेरोजगार हो गए, तो क्या सपा गवर्नमेंट में सारे कलेक्टर थे जो बीजेपी में बेरोजगार हो गए? और सब कलेक्टर थे। और सुनिए, और उसके अलावा अगर अखिलेश कहते हैं हम रोजगार देंगे या कोई भी गवर्नमेंट कहती है हम रोजगार देंगे, उसका रोड मैप क्या है? कहाँ से रोजगार देंगे? क्या इनको बोलने दीजिए ना। अब यहाँ से महाराज जी जो है इतना काम किए हैं कि यहाँ से सारे 9 सीट जो है बीजेपी की आ रही है। 9 सीट बीजेपी से आ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। आप कह रहे हैं कि कलेक्टर सब हो गए तो क्या?
भाई कलेक्टर 2017 के पहले सारे कलेक्टर तो थे नहीं। सब 2017 के पहले सब कलेक्टर। जैसे भैया बोले हैं ना सड़क के बारे में, अभी कल ही बारिश हुई है, अभी जाके आप लाइव चला के देख लीजिए, धर्मशाला पुल के नीचे पूरा पानी से भरा होगा। चलिए भैया, बता रहे हैं के मामले में बाबा सीएम जो है वो गोरखपुर के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के लिए ये अनुकूल सरकार नहीं है। अनुकूल सरकार चाहिए तो समाजवादी सरकार ही अनुकूल रहेगी प्रदेश में। अनुकूल सरकार चाहिए तो 22 में बाइसिकल की बात कर रहे हैं। आप प्रबुद्ध जनता है, आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ का ये शहर है, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि आज उनको नामांकन करना है, तो बिजली, सड़क, पानी, सुविधाएं, खाद कारखाना, फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, एम्स और तमाम तरह की बातें होती हैं। तो आपकी जुबान से मैं सुनना चाहता हूं कि आखिर क्या सच। अब ये बताए, जो धृतराष्ट्र है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में क्या कहा जाए। महाराज जी जो ने किया है वो हमको लगता है कि वो आजीवन रह जाए मुख्यमंत्री, सपा बसपा वाले नहीं कर पाएंगे। जो 5 साल में करके दिखा दिया, जितना विकास कर दिया 5 साल का। आज जितना विकास हुआ था पश्चिम में हुआ था, पश्चिम में, पूर्वांचल का नहीं हुआ था, पूर्वांचल का नहीं हुआ था, पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार पूरा पूर्वांचल में विकास हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? आप विकास की बात कर रहे हैं ना, योगी जी ने क्या किया। आप यहाँ खड़े हैं, आप यही विकास देख लीजिए। वाटर कॉम्प्लेक्स, एनेक्सी भवन नहीं, ये वाटर कॉम्प्लेक्स, एनेक्सी भवन, गंभीर नाथ प्रेक्षागृह, मतलब दिव्यनाथ पार्क है, कई तो जो है आपके सामने पार्क। और दुनिया की बात कर रही है, रामगढ़ ताल है जो यहाँ का ऐतिहासिक स्थल भी है और साथ ही साथ यहाँ के विकास की गाथा भी है। और ये 246 फीट का ये झंडा भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सब इसी सरकार में इन लोगों का कहना है कि हुआ है। और इसे मरीन ड्राइव नहीं बल्कि नया सवेरा महाराज योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ठीक, प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। वीरेश जी, आगे भी इसी तरह आपसे बात करते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।